मेरा नाम रेशमा शेरकर है। मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, उसके अलावा मैं सोशल रिफॉर्मर में हूँ। मैं रिफॉर्म लाना चाहती हूँ, बदलाव इन अ प्रॉपर मैनर। और 20 साल से एनिमल एक्टिविज्म में हूँ। आई ट्यूटर स्टूडेंट्स, आई वाज अ टीचर बिफोर एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ट्यूटरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका भी देखभाल करूँ और बच्चों को भी पढ़ाऊँ, तो इट वाज वेरी ईजियर फॉर मी। ये 3 लेगेड कैट है मेरा, इसके पाँव पे से गाड़ी गई थी एंड हम इसको एडमिट करना पड़ा। तो इन सब की देखभाल मैं करती आ रही हूँ सालों साल से। फैमिली में मेरी माँ है और मैं हूँ, मैं सिंगल हूँ और मैं मेरी माँ के साथ रहती हूँ। सो 76 years old mother, we both together try to do what we can from our side for this. लोग उनको नहीं चाहते हैं, तो लोग इनको यहाँ पे फिश मार्केट पे डंप करते हैं, सोच के कि यहाँ पे बहुत सारा खाना मिलता है। बल्कि खाना यहाँ पे कुछ नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पे वो थॉर्न्स रहते हैं जो बहुत गटरों में पड़े हो रहते हैं, और इनको ये खा के बहुत बार उनको एमिबोइडल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और बहुत बुरी तरह से मरते हुए मैंने देखा है। My father is a very extremely animal lover. I belong to a family of an ardent animal lover. हम सबको जानवरों से प्यार है, फिर वो चिड़िया हो, कैट्स हो, डॉग्स हो, जो भी जानवर हो जो हमारे तरफ आते हैं मदद मांगने के लिए, वो हम उनको मदद करते हैं। मेरा बेडरूम आप अगर देखोगे इज फेसिंग द फिश मार्केट। तो रात के समय हमें छोटे छोटे बच्चे रोते हुए बहुत आवाज आते थे। दे यूज्ड टू क्राई फॉर देयर मॉम। तो इतनी स्क्रीचिंग और इतनी दर्द भरी आवाज़ थी कि हमको नींद नहीं आता है। वो मैं और मेरी माँ थी, हम लोग की बेडरूम फेसिंग है। तो वो रात को भाग के 2-3 बजे मैं भाग के नीचे जाती थी ढूंढने के लिए कि कहाँ से मुझे साउंड आ रहा है, और देखते थे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम छोटे छोटे किटन्स जिसके आग भी खुले नहीं है, चूहे उनको खींच के लेके जा रहे हैं। This is the way I have continued with the journey with them. It was filled with pain and suffering. तो जब हम जानवरों के साथ रहते हैं, उनकी दुख हमें देखा नहीं चाहते। ये 3 लेगेड बेबी है, ये 3 लेगेड बेबी है। इसके पाँव को एडमिट करना, जब उसको फेंका था तो वो दूसरे कैंसर से को तकलीफ दिया एंड उसका एक पूरा पाँव मैकेट से खा गया था। ये वाइटी है, इसको दिखता नहीं है, और आप देख सकते हो ये आँख से ब्लाइंड है और सुनता भी नहीं है। तो उसको उठा के उसके सामने खाना रखना पड़ता है, नहीं तो उसको खाना भी नहीं समझता। हाँ, चला जाए। You can see into their eyes. I communicate with the animals, and I feel that's lot of pain in them. और मैं हमेशा पूछती थी मैं क्यों, why should I? कभी-कभी लगता है कि इनके पेन एंड सफरिंग से लंबा जाओ, लेकिन मैं क्यों? Then there was to be a sound from universe which will say me, you are the chosen generation. You need to do it. आपको इसीलिए भेजा है कि आपको ये काम करना है, आपको इनके लिए भेजा है, इनकी अपनी सेवा करनी है। I've started with it. कोरोना पीरियड में जब नीच चला था कि एनिमल से कोरोना होते हैं, तो लोगों ने अपने घर के जानवर यहाँ पे फेंके हुए थे। तो लाइट इसके आँख ही नहीं है। ऐसे 5 जानवर मुझे मिले जो मेरे घर पे है। आई कॉल देम तारा, नयनतारा, ये आँख नहीं, both of them are blind. Both eyes blind. I've got babies. I got 3-legged babies with me. So अंधे बेबीज को भी लोगों ने यहाँ पे फेंके हुए। So that's how I have been taking care of. I started volunteering in the fish market. मैं बोला अब ये फिश मार्केट ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ताकतों की बिल्लियों की संख्या को फेंकी जाती है और उनकी हालत खराब रहती है। I've seen that life. वो कुचल के मरते हैं, कभी-कभी तो ऐसा होता है गाड़ी के नीचे मरते तो उनकी बॉडी पार्ट्स अलग-अलग होते हैं जो मैं उठा के उनको दफनाती हूँ। I've seen them actually dying a very gruesome death. तो मैंने सोचा नहीं, I have to go and be with them. I have to help them out. ये फिश मार्केट एरिया है, यहाँ पे चर्च है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे कोकिलाबेन हॉस्पिटल है। सो इट्स वेरी क्राउडेड जोन। यहाँ पे इंसान और जानवर दे कम टुगेदर एंड यू कैन सी दे कम इन ईच अदर्स बाउंड्रीज। तो इट वाज माय ड्यूटी टू स्प्रेड
the theory of love, compassion and coexistence over here. मैंने एक फीडिंग स्पॉट्स बनाया है, तो एक स्पॉट यहाँ पे आपने देखा जैसे कि एक बीच में था, एक मेरे बिल्डिंग के पास है, एक अंदर स्पॉट्स है, तो उनके अपने अपने स्पॉट्स है जहाँ पे वो बहुत पेशेंटली अपने खाने के लिए वेट करते हैं और लोगों के बीच में नहीं आते हैं। जब लोगों के बीच में नहीं आते लोगों को इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम हो जाता है। बेसिकली मैं उनकी नसबंदी भी कर चुकी है, सो देयर इज हार्डली एनी टेरिटोरियल फाइट्स, सो दे ऑल स्टे विद हार्मोनी विद ईच अदर। So this is the way I started doing animal management. इस animal management से theory of coexistence exist हुई, where people in my area started, you know, it is a common sight for them. आप अगर कल देखोगे तो कितने लोग आके फोटोग्राफ निकाल रहे थे बिल्लियों को देख के, बहुत बैठ के अपने बच्चों को दिखा रहे थे, यहाँ पे बिल्लियाँ है देखो, तो वो कंपैशन की बात भी बढ़ी। तो मेरे यहाँ के स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, उनको भी बहुत कंपैशन है एनिमल्स के लिए, सो दे हैव लर्न टू कोएग्जिस्ट। माय एरिया पीपल हैव लर्न टू कोएग्जिस्ट विद द एनिमल्स। लव दिस कैट्स एक्चुअली लाइक अ फैमिली फॉर अस, और बहुत छोटे बच्चे जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ ही है, और वी लव देम। एंड इन लोग ने क्या किया है कि कंपैशन के बारे में बोल रहे हैं, तो ये पूरा एरिया कंपैशनेट है, तो उन लोग ने एक जगह इस पे यहाँ पे खुली की, सो दे केप्ट अ प्लेस, यहाँ पे वो लोग काम करते हैं, और यहाँ पे उन लोग ने अपने दुकान के सामने जहाँ पे लोग दुकानों से हकला देते हैं ना, पीपल थ्रो कैट्स इनटू द एरिया, लेकिन इन जैसे भी शॉपकीपर्स है जो रन करते हैं सलून्स, वो लोग ने अपनी जगह खुला करिए, हाल आप देख सकते हैं उनके लिए बैठने की जगह, उन लोग कोई भी उनको कुछ भी हार्म नहीं करता। लोकल वेंडर्स है, और वो जानवर को उतनी तरह से उनको शेल्टर करते हैं, जब में बरसात होती है तो जानवर इनके बाकड़े के नीचे बैठते हैं और ये कोई इनको हकलाते नहीं है। सो आई वेरी प्राउड ऑफ देम, बराबर ना। और पानी रखो, कुछ भी रखो, पहले वो रखते हैं। अभी एक दो बच्चे यहाँ पे फेंके गए थे रिक्शा में से, एक बच्चा कुचल गया और एक बच्चा आग भी खुला रहे जो मेरे घर पे आए थे, तो इन लोग ने कॉल किए थे कि यहाँ पे एक बच्चा फेंका गया है, तो उधर के वॉचमैन भैया जो है उसने रखा था 2 बच्चों को। रिक्शा से आया था कोई, फेंके गया था रिक्शा, और कितने छोटे थे, इतने आग भी निकले थे, आग भी नहीं। तो ये वॉचमैन का काम करते हैं, लेकिन इतना कंपैशनेट है, जैसे ही देखे उसने एक तो मर गई कुचल के और एक अपने पास रखे, मुझे कॉल किया, मैं पीपल हैव फॉरगॉटन द प्रिंसिपल ऑफ लीव एंड लेट लीव। हम सब एक सृष्टि के हिस्सेदार हैं, वी ऑल टुगेदर, फिर वो छोटे से छोटा जानवर क्यों ना हो। हम लोग यही चाहते हैं कि इनको रिस्पेक्ट मिले इस समाज में, इनको रिस्पेक्ट नहीं, इनको जानवर की तरफ से क्यों देखते हैं, ये तो आत्मा है, डिफरेंट फॉर्म्स में घूम रही है। इन सबको हमें नर्चर करना है, वो पेड़ हो, पौधे हो, बिल्लियाँ हो, डॉग्स हो, स्मॉल स्पीसीज हो, बटरफ्लाइज हो, बीज हो, वी हैव टू नर्चर देम ऑल, वी हैव टू लीव प्लेस फॉर देम। जब हम ये सोचे कि लीव एंड लेट लीव, देयर देयर बी कोएग्जिस्टेंस, यहाँ पे सब जगह पे ट्राई टू नर्चर देम, तब कहीं ना कहीं जाके दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस फॉर देम, आई बिलीव। मेरे घर पे देखोगे, मेरे घर पे इतने सारे बिल्लियाँ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेइंग जो बीएमसी की ड्यूटी होती है, वो स्पेइंग इज नॉट बीन डन फॉर द कैट्स। अभी बीएमसी इज एमसीजेम इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट स्पेइंग प्रोग्राम फॉर द कैट्स। वो जब डॉग्स के लिए एमसीजेम करती है, एमसीजेम कैट्स के लिए नहीं करती है, तो जब वो तादाद बढ़ जाती है किसी भी एनिमल्स की, तो वहाँ पे क्रुएल्टी से लेके रिलोकेशंस के इफेक्ट्स हो जाते हैं, बिकॉज किटन्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ going to people's houses and coming on the coming to the doorsteps of people asking for food. तो कहीं ना कहीं क्रुएल्टी बन जाती है, रिलोकेशंस होते हैं। जब तुम ये सबको पॉपुलेशंस को कंट्रोल लाते हो, तो फर्दर पेन एंड सफरिंग ऑफ द किटन्स डोंट कम इनटू एक्सिस्टेंस। ये मेरे एरिया के लोकल वेंडर्स हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, और वो भी जानवरों के साथ रहते हैं और प्यार करते हैं, मेरे बच्चों के साथ मैं करती हूँ, कोई तो हकलाता नहीं है मेरे एरिया में। If you can see the love and affection everybody has for the animals. अन्ना जो बच्चा, हाँ, तो ये मेरी स्टूडेंट की नानी है, मैं पढ़ाती थी, तो ये लोग मेरे को बहुत सपोर्ट भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। जानवर के बारे में उनको पूरा ज्ञान है, पूरे देखो अभी खाड़ी है इतनी बड़ी, पीछे डर लगता है, अभी उसमें घुस के खाना खिलाए। कुछ भी मतलब एनिमल्स को तो सबसे पहले ही आते हैं, डॉक्टर से पहले ही आते हैं। It's like day and night, whether it's rain या धूप हो या कोरोना पीरियड हो, ठंडी हो, या मैं बीमार भी हूँ, मुझे बुखार भी आया हो, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
उनको खिलाना ही बस। हमको मालूम है कि ये भूखे हमारे लिए ऐसे वेट करेंगे, हमें चैन नहीं आएगा वहाँ पे, तो उनको खिलाना ही है। आई हैव टू फीड देम नो मैटर व्हाट। कोरोना पीरियड में मेरी मम्मी को, मेरे को सब लोग ने बोला आपकी घर पे 76 years old मदर है, यू आर गोइंग डाउन टू फीड द एनिमल्स, इट कैन बी यू नो इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर यू आल्सो एंड मोर टू योर मदर। तो आई सेड दिस टू माय मदर। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि रेशमा जो है वो ऊपर है, यू डू योर पार्ट, यू डोंट वरी, यू नो यू गो डाउन एंड फीड द कैट्स, जो होगा देखा जाएगा। एंड टचवुड 3 कोरोना वेव्स गए, यू नो वी हैव 3 waves, नीदर आई और नीदर माय मॉम कॉन्ट्रैक्टेड कोरोना। हमें क्वारंटाइन होने की गरज ही नहीं पड़ी बिकॉज वी वर सो ब्लेस्ड, आई थिंक इट्स देयर ब्लेसिंग्स कि हमने 3 वेव निकाले। Where there was a myth कि लोग बोलते थे यू नो BMC के एक पैम्पलेट से जहाँ पे लिखा था कि कोरोना वायरस गेट स्प्रेड्स थ्रू द पेट्स, और वो सुन के लोगों ने अपने पेट्स को अबैंडन करे। लेकिन हम उनसे साथ यू नो बैठते उठते, माय मदर इज 76 old, शी हैज नो हेल्थ एलिमेंट। आप अगर उसको देखा जाएगा तो उसको कुछ हेल्थ एलिमेंट है ही नहीं। लोग बोलते ना बूढ़ा इंसान जानवर इतने सारे जानवरों के साथ रहता है तो बीमार पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वी आर फिट। वो बेड थी 4 months, वी डिड अ सर्जरी एंड यू कैन सी हर वॉकिंग। तो उससे अच्छा ब्लेसिंग्स क्या हो सकता है कि हमको आज तक हमारे पाँव पे स्ट्रांगली खड़ा किया गया है बिकॉज वी डू वर्क फॉर द एनिमल्स। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है भगवान ने हमें उनके लिए भेजा है। हम लोग किधर भी जाते हैं तो भाग भाग के घर पे आते हैं क्योंकि हमारे बच्चे हैं ना इधर। 20 साल हो गए मैं और मेरी मम्मी वेकेशन में नहीं गए क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे भी लिया है, बाहर भी लिया है, इनके खाना है, उनकी मेडिकेशंस है, तो रोज़ मेडिकेशंस लेना पड़ता है जब बीमार होते हैं। तो आई कांट स्किप देयर एंटीबायोटिक कोर्स। तो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं है। व्हेन यू आर इनटू दिस एनिमल वेलफेयर देयर इज नो ब्रेक। हम चाहते हैं कि इनको रिस्पेक्ट मिले। अगर मैं रिस्पेक्ट करूँ तो आई थिंक इवन द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट। मैं चाहती हूँ, हम बोलते हैं हम बी अ इंडियन, यू नो प्राउड टू बी एन इंडियन। इंडियन जब हम होंगे कि जब हमारी इंडियन ब्रीड्स को हम उसी नज़रियों से और उसी रिस्पेक्ट से हम जब उनको देखा करेंगे, देन ओनली वी कैन से दैट वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, बी अ देसी, अडॉप्ट अ देसी। मैं चाहती हूँ कि MCGM ने एवरी वार्ड में, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप वो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करो जहाँ पे एनिमल वेलफेयर उनका मैनिफेस्टो, कि जब एक इसमें मैनिफेस्टो हो जाता है कहाँ पे आप कोई इनको हेल्प कर सकते हैं, जब एवरी वार्ड विल हैव dispensary services or clinic for the animals. There will be an ABC program, I'm talking about effective sterilization program for the animals, और उनके लिए वैक्सीन्स प्रोवाइड करे दे। और जो स्पेशल डिजेबल किड्स है जहाँ पे फीडर्स नहीं है, वो रास्ते पे नहीं रह सकते हैं, उनके लिए एक छोटा सा स्पेस, I'm talking about blind babies, I'm not talking about कि तुम उठा के शेल्टर में डालो, गलत किस्म का वे आउट होगा। तो उनके लिए ऐसे कुछ प्रोविजन होना चाहिए, एक सुंदर सा जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो कंफर्टेबली रह सके। यू नो ये सिस्टम अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा एनिमल वेलफेयर को भी उतने ही रिस्पेक्टफुली स्टार्ट वर्किंग इनटू इट, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स विल कम अंडर कंट्रोल। इफ एवरीबडी ऑफ अस रियलाइज आवर पर्पस कि हमारा पर्पस क्या है, और अगर हम उस पर्पस को फॉलो करेंगे, आई थिंक आई वाज वेरी लकी टू रियलाइज माय पर्पस, अगर हम वो पर्पस को फॉलो करेंगे, आई थिंक दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। कितनी ज़िंदगी है वो सुकून से निकालती है, और इस हिसाब से सब जगह पे कंपैशन, हार्मनी अपनी सब। दिस इज़ हाउ आई डू इट। So guys, if you really liked our video, please subscribe to our channel Talkie Tales, and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know. Also follow and like us on our Facebook page and Instagram page. We are there also.